दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से बसपा ने अपना उम्मीदवार उतारा। अब्दुल वासित भी इस बार मैदान में उतर गए और अब दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सहीराम पहलवान है और वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। लेकिन बीएसपी से इस बार अपना नामांकन भरा है अब्दुल बासित ने, जो कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि बीएसपी कितना कमाल यहां पर कर पाती है। जहां उत्तर प्रदेश में बीएसपी का शासन रहा था, वहीं अब शासन के बाद दिल्ली में अपनी किस्मत और अपनी पार्टी की किस्मत आजमाने के लिए बहन मायावती जो हैं, उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है उतारा है। अब देखना होगा कि इसका फायदा कितना मिल पाएगा बीएसपी को, कि इस बार जो उनके उम्मीदवार हैं वो कितनी वोटें जो हैं वो अपने और अपनी पार्टी के लिए बिटोर पाते हैं। राजधानी दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है और उससे पहले नामांकन के जो आखिरी दिन था, उस दिन सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो है वो भर लिया है। और देखना होगा 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो किसके खेमे में आएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर भी जोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दक्षिणी दिल्ली की। मुद्दों को लेकर आप लोग जो है चुनाव में उतरे हुए क्या है? देखिए, नामांकन तो मैं 2 तारीख को कर गया था, मगर आज सिंबल को जमा करने में फॉर्म ए भी जमा कराया है। मेरे ऊपर जो बहन मायावती जी ने इतना बड़ा जिम्मेदारी सौंपी है, अपने टिकट से मुझे नवाजा है और आज ये भी फॉर्म जमा कराकर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मायावती की सोच आज भी मुसलमानों के प्रति बहुत ज़्यादा भावनात्मक है। वो चाहती हैं देश में कि हमारे मुस्लिम और दलित संगठनों की जो मजबूती, जो शुरू से आज के नहीं, वो 100 साल से जो पार्टी चाह रही है, आज उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा मजबूत कार्य किया है और एक मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ उतार कर बहुत बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेदारी दी है। और मैं बहन मायावती का परचम यहाँ से लहराना चालू करूँगा। हम जीत हारने के लिए नहीं, हमारा संगठन मजबूत करना है, हमें पार्टी का संगठन मजबूत करना है और बहुत ज़्यादा भारी मतों से मुझे बहन मायावती जी में ये लोकसभा सीट ले जाके डालनी है। क्या मुद्दे रहेंगे आपके आज? बहुत बड़ा मुद्दा जो दक्षिण दिल्ली का जो बड़ा मुद्दा है, वो है हरित क्रांति। देखिए, देश में हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं, मगर मैंने देखा कि जो दक्षिणपुरी की जो हालात हैं, जो जिस तरीके का कंक्रीट का जाल यहाँ पर फैला दिया है माफियाओं ने, उन सब पे मुझे थोड़ा उसके ऊपर कंट्रोल करना है। मैं पहले दिन से ही हरित क्रांति के ऊपर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरा जीतने के तुरंत बाद पहला जो काम होगा और इस दक्षिण दिल्ली को 1 करोड़ पेड़ों से मैं भर दूंगा एक बार और, चाहे इसके लिए मुझे कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। कितनी टक्कर मान रहे हैं आप भाजपा और गठबंधन के उम्मीदवार से? देखिए, भाजपा और आम आदमी का जो गठबंधन है, आम आदमी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, उसमें तो देखिए कांग्रेस तो बिल्कुल खफा है आम आदमी से। अब ये देखना है कि वो हमारे साथ जितने भी कांग्रेसी, मेरी सारी सबसे बात हो रही है, उन्होंने कहा है कि अब्दुल भाई आप मेहनत करो, कांग्रेस के वोट आपको एक भाजपा के साथ है। और जो मुस्लिम कैंडिडेट होने के थे, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना किसी प्रलोभन में आना है। सहीराम जैसे जो एक विधानसभा अपनी आज तक कवर नहीं कर पाए, आज तो कुछ ये नहीं पता कि विधानसभा होती क्या है, उस जैसे लोगों को इन्होंने टिकट से नवाजा है। दक्षिण दिल्ली जैसे इतना बड़ा क्षेत्र, जिसके उन्हें कार्यकलाप का भी जिंदगी में नहीं कर सकते। 4 बजे के बाद तुमको ये नहीं पता होता वो नेता है कहाँ। तो मैं यह बात समझ रहा हूँ कि किसी प्रलोभन में नहीं आना, ना किसी परेशानी। आप मजबूती में चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं खासकर मुस्लिम भाइयों से और दलित भाइयों से अपील करूँगा, बहकना नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे कितना प्रॉब्लम है, कितना भीड़ दिखाए, कुछ दिखाए। आप बहुत मजबूत पार्टी के साथ चुनाव में है। मतदाताओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील ये की है कि 18-19 लाख जो मतदाता हैं दक्षिण दिल्ली क्षेत्र के, मैं चाहता हूं कि वो सभी लोग मुझे समझें। मैं एक वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड आदमी हूं, समझें और बहन मायावती का जो इतना बड़ा जो संगठन है, जो उनकी सोच है, उसको आगे बढ़ाएं। कार्यकर्ता बड़े बिखरे पड़े हैं, उनको कैसे समेटोगे? देखिए, मैं नहीं समेटूंगा, ये बहन मायावती जी समेटेंगी। इन्होंने मुझे वादा किया है कि मैं दक्षिण दिल्ली में 2 बार सभाएं करूंगी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता इधर उधर भटक रहे थे, वो सारे के सारे सब लोग, मैं जा रहा हूं जैसे भ्रमण कर रहा हूं, सब लोग मेरे साथ हैं। सब लोगों ने कहा है कि अब्दुल भाई हम सब लोग आपका साथ देंगे। और मैं यकीन मानना, मेरे सिर्फ मैं अकेला, मैं तो सिर्फ कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, बाकी सारा काम मेरे समाज के लोग कर रहे हैं कि
कैडर वोट कर रहा है, तो मुझे इस बार इतना मजबूती से लड़ा रहे हैं लोग। मैं सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।